ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। हरे कृष्णा। अध्याय 5 का नाम है श्री नारद मुनि द्वारा श्री व्यासदेव जी को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। तो अभी पिछले अध्याय में हम लोगों ने क्या देखा कि व्यासदेव जी ने सारे वेदों को, 4 वेदों का रचना किया, पुराणों का रचना किया, ये महाभारत का रचना किया। ये सब कुछ रचना करने के बाद भी वो प्रसन्न नहीं थे, उनके हृदय में कमी महसूस हो रहा था। तो फिर वो सोचने भी लगे थे कि कहीं मैं भगवान की भक्ति की महिमा को बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं किया, इसके वजह से ये कमी महसूस हो रही है क्या। ऐसा सोचते समय ही क्या करते हैं, नारद मुनि वहाँ पर पहुँचते हैं, नारद मुनि का स्वागत करते हैं, फिर उनका चरण धोते हैं, फिर उनको अच्छा आसन पर बिठाते हैं। फिर अभी नारद मुनि व्यासदेव जी के साथ में बातचीत होता है। तो देखते हैं नारद मुनि क्या कहते हैं व्यासदेव जी को। नारद मुनि वो सबसे पहले उनको पूछते हैं, आपकी मायूसी का, ये दुख का, ये जो आपके हृदय में जो कमी महसूस हो रही है, उसका कारण क्या है करके नारद जी पूछते हैं। कहते हैं कि व्यासदेव जी ऐसा तो नहीं है ना कि ये शरीर और ये जो मन है, ये दोनों आत्म साक्षात्कार के मुख्य लक्ष्य यही है करके तो नहीं सोच रहे हो ना आप। यानी उन्होंने जो कुछ भी वर्णन किया हुआ है तो ज़्यादातर शरीर और मन से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इसके लिए नारद मुनि उनको हिंट देना चाहते थे कि कभी कभी मायूसी का कारण जो है शरीर और मन में ज़्यादा कंसंट्रेट करने के वजह से होता है। अगर हम आत्मा को नहीं जानते हैं तो उनको थोड़ा घुमा के पूछ रहे थे ऐसा नारद मुनि। ऐसा तो नहीं कि शरीर और मन को ही आप आत्म साक्षात्कार का मूल लक्ष्य है करके मान बैठे हैं कि शरीर को जानना, मन को जानना वही आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य है, ऐसा तो नहीं ना। फिर नारद जी कहते हैं कि देखिए, आपका जो दुख का कारण थे मुझे नहीं लगता कि अज्ञान के वजह से होगा, क्योंकि आपने जो कुछ भी वर्णन किया वो तो पूर्ण है। उसमें आपने बहुत ही सुंदर तरीके से क्या किया, आपका अध्ययन पूर्ण है। आपने शास्त्रों को जो रचना किया, आप तो महाभारत जैसा एक अद्वितीय ग्रंथ का आपने रचना किया, जिसमें सारे वैदिक अर्थ जो है वहाँ पर परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है, निहित है। इसलिए आपका दुख का कारण अज्ञान तो नहीं हो सकता है। और साथ साथ में आपने तो ब्रह्म को भी आप अच्छी तरीके से वर्णन किए हैं, ब्रह्म को भी जानते हैं। तो फिर आप ये सब इतना अच्छे तरीके से करने के बाद भी आप क्यों ऐसा आप दुखी हो रहे हैं कि मानो आपने कुछ किया ही नहीं है संसार के लिए, लोगों के लिए, ऐसा क्यों आप दुख महसूस कर रहे हैं। तो मतलब व्यास जी को पूछते हैं नारद जी। व्यासदेव जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, असलियत में यही तो मेरा भी जानने का, मैं भी ये इसी चीज़ का खोज कर रहा हूँ कि मैं दुखी क्यों हूँ। आपने जो कुछ भी बताया वो सब कुछ ठीक है, मैंने जो कुछ भी रचना किया, महाभारत रचना किया, सब कुछ ठीक है। इसका कारण आप ही बता सकते हैं। आप ब्रह्मा जी के बेटे हैं, आप ब्रह्मा जी के बेटे होने के नाते आप सभी प्रकार के ज्ञान से जो है आप परिपूर्ण हैं। और विशेष रूप से आप भगवान के महान भक्त होने के वजह से आप गुह्य से गुह्यतम ज्ञान भी आपको पता है।
क्योंकि आप भगवान के परम भक्त हैं। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं वही भगवान के बारे में और ज्ञान के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। ये बात भगवत गीता में भी सिद्ध होता है। अर्जुन को भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेतु उत्तमम। तुम मेरा भक्त हो, तुम मेरा सखा हो, इसलिए मैंने रहस्य को तुमको बता रहा हूँ, है ना, सीक्रेट बातों को बता रहा हूँ। तो शास्त्रों का जो सीक्रेट चीज़ें हैं, जो गुह्य बातें हैं, वो सब कुछ आपको पता है, क्योंकि आप भगवान के महान भगवान के भक्त हैं, इसलिए आपको सब पता है। और हे नारद मुनि, आप तो सूर्य के जैसा सभी लोकों में जो है आप पहुँचते रहते हैं और वायु के जैसा सबके हृदय में भी आप प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए कृपा करके आप बताइए, मेरे इस प्रकार की मायूसी का, इस प्रकार के असंतुष्टि का, इस प्रकार के हृदय में जो कमी का महसूस हो रही है, उसका कारण क्या है? नम्रतापूर्वक व्यासदेव जी जो है वो पूछते हैं। तो ये पूछने के बाद नारद मुनि अभी कहना शुरू करते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि देखिए व्यासदेव जी, असलियत में नारद मुनि उनको बताना चाहते हैं कि आपने कृष्ण लीला को या भगवत भक्ति को डायरेक्टली और भर भर के जो है आपने वर्णन नहीं किया। तो उसको बताते समय नारद मुनि शुरू करते हैं कि मेनली व्यासदेव जी, मेनली जो है आपके लेखों में दो प्रकार की कमियां हैं। पहला, आपने भगवान की दिव्य मधुर लीलाओं को डायरेक्टली वर्णन नहीं किया, पूर्ण रूप से और सीधा रूप से वर्णन नहीं किया, पहला। और दूसरा कमी ये है आपके लेखों में कि मानो व्यासदेव जी बोलते हैं, अरे मैंने तो भगवान की लीलाओं को तो वर्णन किया, देखो महाभारत में भी कृष्ण की लीलाएं हैं और अलग अलग जो ग्रंथ है उन सारे ग्रंथों में भी, विष्णु पुराण में और अलग अलग जगहों भी तो भगवान की कई चीज़ें, मतलब लीलाएं तो वर्णन किया गया है। नहीं, मतलब है, मगर विशेष रूप से आपने क्या किया, ये 4 पुरुषार्थ के ऊपर आपने फोकस किया। 4 पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ के ऊपर जो है ना आपने ज़्यादातर फोकस किया। ये कमी है आपका। और पंचम पुरुषार्थ जो है वो भक्ति है, और आपने पंचम पुरुषार्थ का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया। इस प्रकार से श्लोक नंबर 8 और 9 में जो है क्या करते हैं, व्यासदेव जी को नारद मुनि बताते हैं, भगवतानुदितं प्राय यशो भगवतमलम यशो यन्नैवासो न तुष्यन्ति मन्ये तद्दर्शनम खिलम। वास्तव में आपने भगवान के अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया है, लीलाओं का डायरेक्टली वर्णन नहीं किया। दूसरा, यथा धर्मादयश्चार्थ, धर्मादयश्चार्थ, धर्म आदि चीज़ों का आपने वर्णन किया। क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीज़ों का आपने ज़्यादातर जो है वर्णन किया है। न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता, वहाँ पर वासुदेव की महिमा का पूर्ण रूप से आपने वर्णन नहीं किया। न तथा, वहाँ पर आपने वर्णन जो है आपने नहीं किया। मतलब 2 श्लोकों में नारद मुनि ने व्यासदेव के हृदय में महसूस होने वाले कमी का कारण बता दिए। ये होते हैं गुरु। गुरु जी हमेशा क्या करते हैं, शिष्य को उनके दुखों से, उनके तनावों से वो निकालते हैं, कैसे उनकी कमियों को बताकर जो है वो आगे बढ़ाते हैं, उनको ज्ञान प्रदान करते हैं। नारद मुनि ने क्या किया, ये 2 श्लोकों में उनकी कमी बताया। पहला कमी कि आपने भगवान की दिव्य लीलाओं को पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया। दूसरा कमी, आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थों को ज़्यादा आपने बढ़ावा दिया अपने लेखों में, अपने ग्रंथों में। पंचम पुरुषार्थ भक्ति को न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णित, आपने वहाँ पर भगवान वासुदेव की महिमा को बहुत अच्छी तरीके से वर्णन तो नहीं किया है। ये 2 बात बता दिए। फिर कहते हैं, देखिए व्यासदेव जी, जो कुछ भी लेख होता है ना, चाहे वो कितना सुंदर तरीके से, काव्यात्मक तरीके से, कितना विद्वतापूर्ण रूप से वर्णन क्यों ना किया गया हो, लेख क्यों ना लिखा गया हो, काव्य, अगर उस वर्णन में, अगर उस काव्य में, उस रचना में अगर भगवान की महिमा का, अगर भगवान की लीलाओं का अगर वर्णन नहीं है, तो फिर तो वो बेकार है, वो कोई काम का नहीं है। साधारणतः जो रचनाएं हैं, जो लेख हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक। एक आध्यात्मिक वर्णन या रचना साहित्य और एक भौतिक साहित्य, 2 प्रकार के साहित्य होते हैं।
तो अभी वो 2 प्रकार के साहित्यों के बारे में वर्णन करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक भी है, आप याद रख सकते हैं, है ना। न यद चरितम न यत् वचः छत्रपदम हरेर्यशो जगत् पवित्रम प्रगुणीत कर्हिचित् तद्वा वायसां तीर्थमुष्यन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युस् शिक्षया। तो यहाँ पर कहते हैं केवल भगवान की महिमा का गुणगान ही संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को क्या कर सकता है, शुद्ध किया जा सकता है। केवल भगवान के यशों का गुणगान, महिमा का गुणगान ही संपूर्ण ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकते हैं। अगर जिस लेख में, जिस साहित्य में भगवान का यशोगान, भगवान का गुणगान, महिमा का वर्णन नहीं हुआ है, तो वो साहित्य जो है वो कौओं का तीर्थ स्थान के जैसा है। तीर्थ मुष्यन्ति मानसा न यत्र हंसा, यद वायसाम तीर्थ, वायसाम तीर्थ का अर्थ होता है कौओं के लिए तीर्थ स्थान। कौओं के लिए तीर्थ स्थान क्या होता है? कौवा उसी जगह पर जाता है जहाँ पर कचरे होते हैं, है कि नहीं। तो जिस साहित्य में भगवान का वर्णन नहीं है, कोई ग्रंथ, कोई लेख, कोई काव्य, कोई उपन्यास में अगर भगवान का चरित्र का वर्णन नहीं है तो वो कचरा है। और वहाँ कौओं का स्थान है। जो हंस जैसे वे महान भक्त होते हैं, महात्मा होते हैं, ऐसे साहित्यों में रुचि नहीं लेते हैं वो लोग। कितनी बड़ी बात कहा गया ना। संसार में ज़्यादातर यही चीज़ें प्रचलित है, यही चीज़ों का ज़्यादा बोलबाला है, जिसमें एक लेस मात्र भी भगवान की चर्चा नहीं होती है, भगवान के विषय नहीं होता है। आप देखेंगे स्टेशनों में, ग्रंथालयों में बड़े बड़े उपन्यास, बड़े बड़े ग्रंथ, अनेकों विषयों वाला ग्रंथ जो है वो आपको प्राप्त होंगे, दिखेंगे, मिलेंगे। लोग उसको ले लेकर समय बर्बाद करके पढ़ते रहते हैं। अगर कोई काल्पनिक उपन्यास है, कोई काल्पनिक देखे चलचित्र हैं, तो उनको देखकर जो है हम जो समय बिताते हैं, जो लोग समय बिताते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है, क्या मिलता है उससे? वो कचरा है। मगर भक्त उसमें रुचि नहीं लेते हैं। और उसके ठीक दूसरे श्लोक में कहते हैं यद्वा विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमवध्यवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। जो साधु लोग हैं, जो महान भक्त होते हैं, उस कचरे में तो रुचि नहीं लेते हैं, मगर इस चीज़ों को क्या करते हैं? शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति, वो सुनते हैं, वो गाते हैं और वो मनन भी करते हैं इस चीज़ों को। किसको? यद्वा विसर्ग जनताग विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोक अबद्धवत्यपि नामानि अनंतस्य यशोंकितानि। जिस वर्णन में भगवान के नाम रूप गुणों का यशगान किया गया है, वैसे ग्रंथों को, वैसे साहित्यों को जो भगवान के भक्त होते हैं, साधु होते हैं, शृण्वन्ति गृह्णन्ति गायन्ति, बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। और मान लीजिए ऐसे साहित्य में जिसमें भगवान का गुणगान किया गया हो, नाम यश किया गया हो, ऐसे साहित्य में अगर वो श्लोकों को, वो शब्दों को सही तरीके से, ग्रामेटिकली अगर सही तरीका नहीं है और काव्यात्मक दृष्टि से भी अगर ढंग से नहीं है, अगर कुछ कमियां भी है, तब पर भी वो पूरे विश्व भर में जो है विप्लव सृष्टि कर सकता है, एक आंदोलन सृष्टि कर सकता है, लोगों के हृदय का परिवर्तन कर सकता है। उसमें ये ताकत होता है। क्यों? क्योंकि भगवान का गुणगान किया गया है उसमें, भगवान के नाम का गुणगान किया गया है उसमें। तो देखिए दो अंतर क्या है। न यद बचा चित्र पदम यशो जगत पवित्रम प्रगुणित करहिचित तद्वायसाम तीर्थ मुष्यन्ति मानसा। तद्वायसाम तीर्थ मुष्यन्ति मानसा। तद्वायसम कौओं के लिए तीर्थ स्थान है। और ये कैसा है? शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो दो प्रकार के साहित्य क्या क्या है? एक भौतिक साहित्य जिसमें भगवान का नाम का गुणगान नहीं किया गया है, भगवान का गुणगान नहीं किया गया है, यशों का गुणगान नहीं किया गया है। और दूसरा जो भगवान का गुणगान किया गया है, इसमें कौवे यानी इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि कचरा है
और हंस इसमें इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि ये महान है, ये कोई काम का नहीं है, ये पूरे विश्व में जो है ना ये विप्लव सृष्टि कर सकता है। आप देखेंगे इसका उदाहरण एक बड़े सुंदर तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ, श्रील प्रभुपाद जी का भगवद गीता एज इट इज, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और अनेकों छोटे छोटे ग्रंथ जो प्रभुपाद जी ने रचना किया है वैदिक साहित्यों से ही निष्कर्ष को लेकर। कई बार कुछ विद्वानों ने, तथाकथित विद्वानों ने इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और प्रभुपाद जी के भक्ति वेदांत कमेंट्री के ऊपर कई बार कमेंट्स करते हैं, कमियों को दिखाते हैं, अलग अलग बातें बोलते हैं। फिर भी आप पूरे विश्व भर में देखिएगा, लाखों मात्रा में जो है लोग कृष्ण भावनामृत बन रहे हैं, भगवान कृष्ण के भक्त बन रहे हैं, 4 प्रकार के नियमों को, पापों को त्याग दिए हैं, जीवन परिवर्तन हो गया है उन लोगों का। ये एक विप्लव, एक आंदोलन है ना, ये एक मूवमेंट जो है वो क्रिएट हो गया हरे कृष्ण आंदोलन के नाम पे, और पूरे विश्व भर में जो है ये फैल रहा है, भक्त बन रहे हैं। ये उस किताबों के वजह से, उस साहित्य के वजह से, है ना। तो लेख में, उस रचना में जो है कृष्ण के नाम का गुणगान अगर होता है तो वो निश्चित रूप से पूरा समाज को परिवर्तन करने का शक्ति जो है उसमें रहता है। तो इस प्रकार से व्यासदेव जी जो है, व्यासदेव जी को नारद मुनि ने 2 प्रकार के साहित्य के बारे में, 2 प्रकार के ग्रंथों के बारे में, 2 प्रकार के रचना के बारे में वो वर्णन करते हैं। इसके बाद भक्ति की महिमा को बता रहे हैं। भक्ति ही सर्वोपरि है, उसकी महिमा को कहते हुए कहते हैं, नैष्कर्म्यम अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम कृतः पुनः सस्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यप्य कारणम। नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। अगर कोई निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, नैष्कर्म्यम, और नैष्कर्म्य का ज्ञान, मान लीजिए कोई आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, आत्मा का नॉलेज वो रखता है, और इस भौतिक संसार से, भौतिक चीज़ों से अनासक्त भी हो चुका है, मान लीजिए अनासक्त हो, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान भी है, भौतिक संसार से अनासक्त भी हो चुका है, मान लीजिए। अगर अच्युत भाव वर्जित है, अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, मान लीजिए उसको साइंस ऑफ सोल, मतलब आत्मा के ज्ञान के बारे में पता है, और इस संसार को चीज़ों से वो भोग विलास को उन्होंने त्याग चुका है, मगर वो भगवान का भक्त नहीं बना है, अभी अच्युत भाव वर्जितम है, भगवान का भक्त नहीं है, तो फिर न शोभते, ये शोभा नहीं देता है। आत्म साक्षात्कार है, वैरागी हैं, तो भगवान के भक्त होना जरूरी है। अगर भगवान के भक्त नहीं है, वैरागी है, तो कोई काम का नहीं है। न शोभते ज्ञानम निरंजनम। फिर कुतः पुनम शश्वत भद्रम ईश्वरे न चार्पित कर्मम यद्यप्य कारणम। तो फिर उस कर्म, सकाम कर्म का क्या कहना है जो शुरू से ही कष्ट देने वाला है हमको, इंद्रिय भोग। अगर वो कर्म अगर भगवान का अर्पण नहीं किया जाता है, तो अगर ज्ञान है, अच्युत भाव वर्जित हैं, तो फिर वो कोई काम का नहीं है, शोभा नहीं देता। और कर्म है, कर्म अगर भगवान का अर्पण नहीं किया जा रहा है, तो फिर वो कर्म भी कोई काम का नहीं है। दोनों को काट दिया गया है यहाँ पर। यानी भक्ति जो है ना, दोनों में मूल विषय है। चाहे ज्ञान हो, चाहे कर्म हो, भक्ति होना जरूरी है। अगर कर्म है तो कर्म को भगवान को अर्पण करना है, ज्ञान है, अच्युत भाव जड़ित होना जरूरी है। ये बहुत आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। फिर वो कहते हैं कि है व्यासदेव जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं, महाभागा, और साथ साथ में अमोघ दृक्, आप सही दृष्टिकोण को रखते हैं। आपके जो ख्याति हैं, आपकी जो प्रशंसा पूरे संसार में हुआ है, और निष्कलुषित है, उसमें किसी भी प्रकार के कलमश नहीं है। सदैव आप सत्य में स्थित रहते हैं और आपके दृढ़ व्रत हैं। इसलिए क्या करो, आप भगवान जो उरुक्रम चेष्टितम है, महान महान कार्यों को करने वाले जो भगवान के
दिव्य लीलाओं को क्या करो, संसार का अखिल बंध मुक्तये, संसार के लोगों के कल्याण के लिए, उसके बंधन को मुक्त करने के लिए, और अखिल उरुक्रम चेष्टितम, मतलब महान महान कार्य करने वाले भगवान को जो है ध्यान, स्मरण और वर्णन जो है आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आप महाभागा है और अमोघ अदृक है, शुचिश्रव, सत्यराट, दृढ़व्रत है, ये सारे आपके पास गुण हैं, इसलिए आप ये कार्य को कर सकते हैं। लोगों के उद्धार के लिए भगवान के विषय में रचना कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं भगवान के नाम रूप से अलग करके जो भी वर्णन में, वो केवल व्यक्ति का मन को उद्वेलित करता है। अगर कोई ऐसा वर्णन है, कोई साहित्य का, कोई किताब का, कोई रचना है, और उसमें अगर भगवान का नाम, गुण, रूपों का वर्णन नहीं किया गया है, तो फिर ऐसा चीज़ ना व्यक्ति के मन को उद्वेलित करता है। जैसे उदाहरण, बस बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार से एक नाव समुद्र में जा रहा है या नदी में जा रहा है, और बहुत ज़ोर से अगर आंधी तूफान आया हो, तो जैसे उस नाव को उद्वेलित कर देता है, वो सही दिशा में नहीं जा पाता है, इधर उधर हो जाता है, परेशान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब भी अगर कृष्ण के नाम, रूप, गुणों का अगर सही तरीके से वर्णन नहीं होता, अगर नहीं वर्णन किया गया, तो वो ग्रंथ, वो साहित्य व्यक्ति के मन को इसी प्रकार से परेशान करेगा। इसलिए व्यासदेव जी कहते हैं आगे, व्यासदेव जी मानो कहते हैं कि ओ ठीक है, मैंने तो रचना किया है, वो तो ऐसे लोगों के लिए जो भक्त नहीं है, उन लोगों के लिए मैंने ये सब बताया, कर्मकांड की विधि बताया, देवी देवता की उपासना बताया, धर्म अर्थ काम मोक्ष बताया, तो उसमें क्या गलती है? तो नारद मुनि कहते हैं कि देखो, लोगों में ना ये भोग करने की प्रवृत्ति जो ना, वैसे तो पहले से ही है ना, लोगों में भोग करने की प्रवृत्ति तो पहले से ही है, और आपने उसी प्रवृत्ति को फिर से बढ़ा दिया और बढ़ा रहे हैं इन ग्रंथों के द्वारा। ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है, क्योंकि लोग, आप भले ही विधि निषेध दोनों बताया, मगर लोग निषेधों को थोड़े मानेंगे, वो तो विधि को ही मानेंगे और निषेधों को मानेंगे नहीं। पाप काम कर्म तो करते ही रहेंगे, और साथ साथ में इसी को धर्म करके समझ जाएंगे। लोग सोचेंगे ये देवी देवता का उपासना बोलो, कर्मकांड बोलो, यही सारा चीज़ें वही सर्वोपरि करके मान बैठेंगे वो लोग। और वैसे भी उनको भोग विलास में रुचि ज़्यादा, इंद्रिय सुख में तो लगे हुए हैं, तो आप उसको और ज़्यादा क्यों प्रमोट कर रहे हो? ऐसे करके मना करते हैं। फिर से भौतिक कार्यकलापों से विरक्त निपुण व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। इसलिए आप लोगों के लिए, जनसाधारण के हित के लिए भगवान का वर्णन करो, क्योंकि जो ना भक्ति जो है ना, ये शाश्वत है। भक्ति जो है ये शाश्वत है, कभी भी नष्ट नहीं होता है ये भक्ति। उसको बताते हुए कहते हैं, त्यक्त्वा सधर्म चरणाम्बुजं हरे भजन्न पक्वत्थपतो ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमबुद्धं मनुष्यं किं को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। अगर कोई व्यक्ति अगर सारे कर्मों को त्याग दिया और भगवान के कृष्ण की भक्ति करने लगा, और कृष्ण भक्ति करते करते वो भी उसको पूरा नहीं कर पाया, मान लीजिए वो च्युत हो गया और भक्ति से मान लो नीचे उतर गया, तो फिर उस व्यक्ति का क्या हानि हुआ है? और मान लो कोई व्यक्ति सारे कर्मों को अच्छी तरीके से किया, सारे वर्णाश्रम धर्म का पालन किया, सारे विधानों का पालन किया ठीक तरीके से, पूर्ण तरीके से, मगर वो भगवान का भक्ति नहीं किया, तब पर भी उसमें क्या फ़ायदा है? तब पर भी उसमें क्या फ़ायदा है? कितनी बड़ी बात है। मान लीजिए कोई कभी कभी आप समाज में देखेंगे कि कोई ब्राह्मण है, वो बड़ा गर्वित रहता है कि मैं ब्राह्मण के सारे नीति नियमों को, कार्यों को बहुत अच्छी तरीके से करता हूँ, मैंने कभी पाप नहीं करता हूँ, मैंने डेली पंचकर्म करता हूँ, पंचयज्ञ करता हूँ, परिवार को सही से भरण पोषण करता हूँ। कोई व्यक्ति मैं सोच सकता है मैं अच्छे से कार्य कर रहा हूँ, मैं ठगता नहीं हूँ, घूस नहीं लेता हूँ, मेरा परिवार को अच्छा चलाता हूँ, पत्नी को, बच्चों को खुश रखता हूँ, माता पिता को खुश रखता हूँ, सब कुछ परफेक्टली कर रहा हूँ मैं, क्या ज़रूरत है भक्ति करने की? तो ये भागवत कहती है कि तो तुमने क्या, मतलब क्या फ़ायदा हुआ तुम ये सब करके? अगर कोई व्यक्ति सारा चीज़ों को सही से नहीं कर पाया, सो छोड़ दिया और भक्ति में आया, मान लो भक्ति भी ठीक से ना कर पा के अगर छूट भी गया उसका कुछ कारण से, अगर वो नीचे की और अगर गिर भी गया हो, तब पर भी उसका कोई लॉस नहीं होता है, ऐसा भागवत कहता है। नारद मुनि यहाँ पर कह रहे हैं। फिर नारद मुनि कहते हैं कि देखो,
व्यक्ति को, जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, उसको क्या करना चाहिए? बुद्धिमान व्यक्ति को ना वैसे वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए जो अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ तक कि ब्रह्मलोक से लेके तो सुतल पाताल लोक तक में कहीं पर भी वो वस्तु, ब्रह्मलोक तक में वस्तु प्राप्त नहीं होगा। ऐसे वस्तु के लिए ना प्रयास करना चाहिए। ये इंद्रिय सुख जो है, सेंस एंजॉयमेंट जो है, ये तो किसी भी योनि में प्राप्त होता है, आसानी से यूं ही वो प्राप्त होता रहता है। सुख और दुख दो तो प्राप्त होता रहता है, फिर उसके लिए थोड़े बुद्धिमान व्यक्ति प्रयास करता है। करके यहाँ पर क्या करते हैं, नारद मुनि व्यासदेव जी को बताते हैं। फिर वो कहते हैं व्यक्ति का परिणाम साधन होता है। भक्त किसी भी कारण नीचे गिरता है फिर भी भौतिक व्यक्ति के जैसे बंधन में नहीं पड़ता है वो, क्योंकि एक बार जिसने भगवान के चरण कमलों को आस्वादन किया है वो कभी भी उसको भूल नहीं सकता है। इसलिए अगर मान लो कभी कभी भक्त का अगर पतन होता है, वो भक्ति से च्युत होता भी है, एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए नीचे अगर नरक इत्यादि स्थानों में वो नहीं जाता है। फिर नारद मुनि क्या करते हैं, व्यासदेव जी को उपदेश करते हुए कहते हैं, देखो ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड भगवान ही है और भगवान इससे अलग भी हैं। जगत स्थान निराध संभव, इस जगत का सृष्टि पालन संहार सब कुछ वही करते हैं। ये तो आप सब कुछ जानते हैं, मैं तो आपको जस्ट शॉर्टकट में बता रहा हूँ, थोड़ा सारांश बता रहा हूँ। आप भगवान की दिव्य लीलाओं को अच्छी तरीके से वर्णन करिए, क्योंकि आप अमोघ दृक् है, परमात्मन कलाम प्रजाहत जगत शिवाय, आप जो है पूर्ण दृष्टि रखने वाले हैं और वैसे भी आप भगवान के ही अंश हैं और आपका जो जन्म है वो जगत शिवाय, जगत का कल्याण करने के लिए ही तो हुआ है। इसलिए आप भगवान के दिव्य लीलाओं को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से वर्णन करिए। विद्वानों का ये निष्कर्ष है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, ये सब श्लोक उच्चारण वगैरह, ये सब कुछ पूर्ण कहाँ होता है? ये सब कुछ पूर्ण होता है जाकर भगवान की दिव्य लीलाओं में ही जाकर पूर्ण होता है। अगर कोई वेदाध्ययन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तपस्या कर रहा है, ये सब कर रहा है, अगर भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं है तो वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। शुद्ध भक्ति जो है वो असलियत में भक्तों के कृपा से शुद्ध भक्ति जो है वो प्राप्त हो पाती है। इस बात को नारद मुनि अभी समझाना चाहते हैं व्यासदेव जी को कि जो भक्ति है भगवान की, ये भक्ति शुद्ध भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो उसको समझाने के लिए जाकर नारद मुनि क्या करते हैं, वे अपने उदाहरण देते हैं, अपने पूर्व जन्म का उदाहरण देते हैं। नारद मुनि पूर्व जन्म का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं, मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। हालांकि नारद मुनि का उससे भी पहले एक जन्म था, वो एक गंधर्व थे असलियत में। नारद मुनि जो है उपवर्ण करके गंधर्व थे और प्रजापतियों का श्राप के वजह से जो है वो दासी पुत्र बन गए थे। तो वो आप दासी पुत्र का जो समय था उसका वर्णन कर रहे हैं नारद मुनि। किसके लिए वर्णन कर रहे हैं? वो ये बताना चाहते हैं व्यासदेव जी को जो भगवान की कृपा है, जो भक्ति है, वो असलियत में भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होता है। उसको बताते हुए कहते हैं कि देखो, मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था और मेरी माँ जो है एक दासी थी और उस समय हमारे वहाँ पर जो है ना कुछ भक्ति वेदांतीस आए थे, यानी कुछ महान विद्वान भक्त, भगवान के भक्त जो है, जो वेदांत को जानने वाले वो लोग आए हुए थे वहाँ पर। तो उन लोगों का कृपा मेरे ऊपर, उन लोगों का कृपा हुआ था मेरे ऊपर, उनका कृपा मुझे प्राप्त हुआ था करके व्यासदेव जी के, नारद मुनि जो है वो व्यासदेव जी का कहते हैं। तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के बारे में कहते हुए कहते हैं, ते मया पेता खिल चापल अर्भके दान्ते धृतक्रीड़ा नके अनुव्रतीनि चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनाम शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी। तो वो कहते हैं कि जो ऋषि मुनि लोग, जो वेदांतिस, जो बड़े बड़े विद्वान लोग, भगवान के भक्त, वो आए थे वहाँ पर हमारे गांव में, उन लोगों की कृपा मुझे प्राप्त हुआ था। क्योंकि उन्होंने क्यों कृपा किया था मेरे ऊपर? असलियत में वो लोग समदृष्टि वाले थे, और सभी लोगों को वेदांती जो है अहेतु की कृपा उन्होंने मेरे ऊपर किया।
उन लोगों ने। कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना, वो लोग तुल्य दर्शन, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, वो लोग क्या किए, मेरे ऊपर अहेतु की कृपा किया, कोई हेतु के बिना। हालांकि मेरे अंदर कुछ गुण भी थे, मैं बच्चा तो था मगर खेल कूद में मेरे रुचि नहीं लेता था, और मैं बहुत कम बोलता था, चप्पल मती वाला नहीं था मैं, और मैंने अपने इंद्रियों को भी अपने कंट्रोल में कर रखा हुआ था, मतलब मैं इंद्रियों को भी बस में कर रखा हुआ था। हाँ, हालांकि इन सारे गुणों के वजह से उन्होंने मुझे कृपा किया ऐसा नहीं है, वो तो वो हेतु की कृपा है, वो किसी कारण के वजह से मुझे कृपा नहीं किया, वो ऐसे ही उन्होंने हेतु के बिना ही कृपा किया उन लोगों ने। फिर वो आगे कहते हैं, एक बार उनके आदेश को स्वीकार करके, उनके आदेश अनुसार क्या किया, मैंने उनको उच्छिष्ट जो है मुझे प्राप्त हुआ। मतलब ये जो ऋषि, ये जो मुनि लोग आए थे, भक्ति वेदांती से आए थे, उनकी महाप्रसाद, वो लोग खाने के बाद जो प्रसाद बचता है वो उनको खाने के लिए मिला। और वो भी कैसे खाए उन्होंने, वो आदेश के बिना नहीं, पहले उनका परमिशन लिए और परमिशन के साथ जो है उनको स्वीकार किए। जैसे ही उन्होंने उस उच्छिष्ट को खाया, प्रवृतस्य विशुद्ध चेतसः, उच्छिष्ट लेपनम अनुमोदित, अनुमोदित का अर्थ होता है उन्होंने परमिशन के साथ उच्छिष्ट लेपनम, मतलब उन्होंने प्रसाद, महाप्रसाद खाने के लिए उनको मिला। देखिए, समझिए बात को, भगवान की जो प्रसाद होता है, भगवान की जो उच्छिष्ट होता है उसको महाप्रसाद कहते हैं। उस भगवान के महाप्रसाद को जब भी महान भक्त उसको अगर खाते हैं और उसके बाद अगर कुछ बचता है, वो उच्छिष्ट अगर वो देते हैं, उसको कहा जाता है महाप्रसाद। चैतन्य चरितामृत में इसकी व्याख्या होती है। कृष्णदास जी कहते हैं, कृष्ण उच्छिष्ट होय महाप्रसाद नाम, कृष्ण उच्छिष्ट होय महाप्रसाद नाम, भक्त शेष होइले महाप्रसाद आख्यान। भक्त शेष होइले, अगर भक्त खा के जो बच जाता है, शेष बच जाता है, महाप्रसाद आख्यान, महाप्रसाद हो जाता है। इसलिए भक्तों का झूठन जो है वो महाप्रसाद, भगवान का झूठन जो है वो महाप्रसाद। देखिए, भक्त पद धुलियार भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तिनि महाबल। भक्त पद धुलियार भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तिनि महाबल। संसार में 3 ताकतवर वस्तुएं हैं। क्या है वो 3 ताकतवर वस्तुएं? भक्त पद धूलि, भगवान के भक्तों का चरण कमल का धूल, भक्त पद जल, भगवान के भक्तों का चरण धोया हुआ पानी, और भक्त भुक्त अवशेष, भक्त का खाया हुआ अवशेष। ये 3 महाबल हैं। ये महाबल क्यों कहा गया मालूम है? ये 3 चीज़ इसलिए महाबल कहा गया है, यही 3 सेवा होते कृष्ण प्रेम होय, पुनः पुनः सर्वशास्त्रे प्रकाशित कय। यही 3 सेवा होते, ये 3 की अगर सेवा होती हैं, हमें अगर मिल जाती हैं, तो कृष्ण प्रेम होय, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। जो दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए कह रहे थे नारद मुनि, जो इस संसार में ब्रह्मा जी के लोक तक जो मिलने वाला नहीं है, वो दुर्लभ वस्तु क्या है? भगवान की भक्ति। वो ब्रह्मा के लोक तक भी जाके हम भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर उसको प्राप्त करने का मेन और आसान तरीका है भक्तों के शरणों में जाना। श्रील प्रभुपाद, श्री भगवान के महान अन्यतम एक महान भक्त, उनके शरण में अगर हम जाते हैं तो निश्चित रूप से हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, ही 3 महाबल। ये महान बल है, ये 3, ये कृष्ण प्रेम हमको प्रदान कर सकते हैं। तो नारद मुनि को जो पूर्व जन्म के बारे में कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने उन महात्माओं के आदेशानुसार, उनके परमिशन के साथ मैंने क्या किया, उच्छिष्ट को पाया। और तत् अपास्य किलबिषः, उससे क्या हुआ? अपास्य किलबिषः, मेरे अंदर की जितना भी पाप था ना, वो सब खत्म हो गया। भक्त के महाप्रसाद, भक्त का झूठा खाने मात्र से पाप नष्ट हो जाता है। कितनी बड़ी बात कहते हैं वो। प्रवृतस्य विशुद्ध चेतसः, और जैसे ही सारे पाप नष्ट हो गए, सेवा में लगे रहने के वजह से मेरा हृदय भी शुद्ध हो गया और मेरे अंदर रुचि प्रकट होने लगा
और भक्तों के प्रति, संतों के प्रति मेरा आकर्षण भी जागृत होने लगा। देखो ये झूठन जो है ना, अभी किसी साधारण व्यक्ति का जब भी झूठा खाते हैं तो क्या होता है, क्या होता है बताइए। कोई भी व्यक्ति का झूठा खाएंगे तो उसके अंदर कोई बीमारी होगा, तो हमको भी बीमारी आ जाएगा, है कि नहीं। साधारण तो यही है और ये सत्य है। ठीक वही है, ये जो कृष्ण के भक्त होते हैं इन लोगों में बीमारी क्या होता है मालूम है? दिव्य बीमारी होता है। वो बीमारी है कि कृष्ण के प्रति का आसक्ति। किसी का भी झूठा खाना नहीं, जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त है उसकी बीमारी मतलब वो एकदम से कृष्णमय हो चुका है, जो वैसे व्यक्ति की महाप्रसाद झूठन अगर मिलता है तो हम भी कृष्ण भक्त प्रेम को प्राप्त करते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर जब हम उनकी सेवा करते हैं तो सेवा करने से हमारा हृदय भी शुद्ध हो जाता है, फिर रुचि उत्पन्न होता है और उनके प्रति, संतों के प्रति का जो है ना हमारा आकर्षण भी जो है वो बढ़ जाता है ना। फिर तन्नावहम कृष्ण कथा प्रगायता मनुग्रहेण शृण्वतं मनोहरा ता श्रद्धया मेनु पदम विशृण्वतः प्रिय श्रवस्यंग ममाव बद्रुचि। फिर वो क्या कहते हैं, उन वेदांतियों की कृपा से आसक्ति के साथ मैंने क्या किया, प्रतिदिन कृष्ण की कथा सुनने लगा। और जब प्रतिदिन कृष्ण की कथा मैंने सुनने लगा, उसके वजह से क्या हो गया, कृष्ण कथा के प्रति, श्रवण करने के प्रति जो ना मेरा रुचि, मेरा इच्छा जो है वो बढ़ गया। और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा सुनने के लिए मेरे मन में इच्छा होने लगा। और इस प्रकार से कृष्ण के प्रति मेरा अंदर रति भाव जो है वो जन्म हुआ, आसक्त हो गया मैंने कृष्ण के प्रति। जैसे भगवान का आस्वादन हुआ, श्रवण के प्रति मैं अटल हो गया। और जैसे रुचि उत्पन्न हुई तब मुझे समझ में आ गया कि मैंने फालतू से ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर के धारणाओं के प्रति धारण कर रखा हूँ। मैंने बेकार का ये शरीर में, ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में फंसा पड़ा हुआ हूँ और धारण किया हूँ। किसके वजह से? अज्ञान के वजह से इसमें फंसा पड़ा हूँ। ये बात मुझे पता लग गया असलियत में। मुनियों के प्रति मेरा प्रेम और आसक्त हो चुका था और मेरा विनम्र आचरण, मेरा सेवा की भावना और इंद्रियों के प्रति नियंत्रण और श्रद्धा के वजह से मुनियों ने कृपा करके मुझे अत्यंत सीक्रेट गुह्यतम विषय जो है उन्होंने उपदेश दिया। उस गुह्य ज्ञान के वजह से मैं ये समझ पाया कि ये संसार का सृष्टिकर्ता भगवान है, उनको मैं समझ पाया। और साथ साथ में कैसे उनको समझते हुए उनके धाम में वापस जा सकते हैं और वहाँ उनको प्राप्त कर सकते हैं, ये बात को भी मैं समझ गया। इसलिए विद्वानों का निष्कर्ष है व्यासदेव जी, क्या निष्कर्ष है कि सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। अगर कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं ना हम, तो जो कर्म हमको बंधन का कारण बनता है वही कर्म हमारा मुक्ति का कारण बन जाएगा। अगर हम कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान की तुष्टि के लिए किया गया कार्य ही भक्ति है। भक्ति मतलब क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करते हैं वही भक्ति हैं। और भगवान के आदेश के अनुसार व्यक्ति को अपना कर्तव्य निर्वाह के साथ साथ भगवान के नाम, रूप, गुण इत्यादि लीलाओं का निरंतर स्मरण करना चाहिए। उसको खाली अपना ड्यूटी निभाना नहीं चाहिए, वो अपना कर्तव्यों को करने के साथ साथ परिवार को भरण पोषण करने के साथ साथ उसको हमेशा भगवान का नाम, रूप, गुणों का निरंतर जो है उसको स्मरण करते रहना चाहिए। इसीलिए चलो चलो भगवान का नाम का हम कीर्तन करते हैं, जप करते हैं। ऐसे कहे कि नारद मुनि अपना पर्सनल मंत्र, जिस मंत्र के द्वारा वो भगवान का प्रार्थना करते हैं, उस मंत्र को कहते हैं, ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस मंत्र को कहते हैं। फिर वो कहते हैं इस प्रकार भगवान ने क्या किया, मुझे वेदों का गुह्यतम ज्ञान, आध्यात्मिक ऐश्वर्य और घनिष्ठ प्रेम जो है मुझे वरदान दिए। इसीलिए हे व्यासदेव जी, सर्वशक्तिमान भगवान के कार्यकलापों का वर्णन करो और जिन्हें आप अच्छी तरीके से जानते हैं,
ऐसे अगर वर्णन करोगे भगवान की दिव्य लीलाओं को, जो ज्ञानी लोग हैं उनका भी इच्छा पूरा होगा, और जो संसार के लोग हैं जो कष्ट भोग रहे हैं, फंसे पड़े हुए भौतिक संसार में, वो भी बंधन से जो है वो मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से सार रूप में उनको नारद मुनि जो है यहाँ पर बताते हैं। ज्ञानियों का भी इच्छा पूरा हो जाएगा, और जो दुख भोग रहे हैं, जो लोग कष्ट भोग रहे हैं, उन लोगों का भी बंधन छूट जाएगा अगर भगवान का आप वर्णन करते हैं तो। इस प्रकार से ये अध्याय 5 जो है यहाँ पर पूर्ण होता है, जिसमें नारद मुनि क्या करते हैं, व्यासदेव जी को भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन करने के लिए वो उन्हें उपदेश देते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।